हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को बुधवार के दिन सुबह के वक्त हुआ। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक ऐसा चांद जिसकी रोशनी तले बॉलीवुड के कई सितारे रोशन हुए हों, वह खुद इस दुनिया को अलविदा कह गया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग या मेथड एक्टर के नाम से मशहूर दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान, जिनको बॉलीवुड का पहला खान भी कहा जाता है, उनका 7 जुलाई 2021 बुधवार को 98 साल की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे के लगभग निधन हो गया। जब खुद दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके करीबी फैसल फारूकी ने ट्वीट करके उनके निधन की खबर सुनाई तो उनके चाहने वालों में गम और मातम छा गया। हर तरफ लोग उनकी ही यादों को याद करते नजर आए, और ऐसा हो भी क्यों ना, वह बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता थे जो भले ही सालों से सक्रिय ना रहे हों, लेकिन उनके आज भी बहुत सारे चाहने वाले और प्रशंसक मौजूद हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने फिल्मों में रोमांस और एक्टिंग को बुलंदियों तक पहुंचाया हो, आज वे खुद उस बुलंदी पर जा पहुंचा जहां से कोई लौटकर नहीं आता। दिलीप साहब के ट्विटर पे फैसल फारूकी ने लिखा, भारी मन और गहरे दुख के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि हमारे चहेते दिलीप साहब नहीं रहे। हम खुदा की तरफ से आए हैं और उसी की ओर लौट जाना है। फैसल फारूकी। इस बुरी खबर के साथ ही बॉलीवुड ही नहीं, देश विदेश में जहां उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, मातम पसर गया। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान का जन्म फूलों के शहर पेशावर पाकिस्तान में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। इसीलिए वे केवल भारत ही नहीं बल्कि आज के दौर के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुल्कों की साझी विरासत थे। उस दिन जितना भारत ने खोया उतना ही बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी खोया था। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में आज भी दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान की वह हवेली मौजूद है जहां उनका बचपन बीता था। उनके निधन की खबर सुनते ही लोग पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में उनकी हवेली के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी सभी दिलचस्प घटनाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेहरबानी करके हमारे चैनल को हिंदी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में रहने वाले फलों के व्यापारी सरवर खान के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम यूसुफ खान रखा गया। यूसुफ साहब का बचपन पेशावर में ही गुजरा। बाद में उनके पिता सरवर खान व्यापार की बढ़ोतरी के लिए बॉम्बे आ गए और फलों का व्यापार करने लगे। यूसुफ खान को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया। बाद में उनका दाखिला खालसा कॉलेज में हुआ जहां उनके साथ राज कपूर साहब भी थे और उनसे यूसुफ साहब की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पढ़ाई के बाद यूसुफ खान फलों के कारोबार में पिता का हाथ बटाने लगे। इसी बीच एक दिन उनके पिता से उनका झगड़ा हो गया और वे पुणे चले गए जहां उनको इंग्लिश आने की वजह से पुणे के ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में नौकरी मिल गई और फिर बाद में उन्होंने खुद का सैंडविच काउंटर खोला जो ब्रिटिश सैनिकों के बीच में काफी मशहूर हुआ। इसी बीच अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की वजह से दिलीप साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया। जेल में उनकी पहचान के एक मेजर ने जब उनको देखा तो उनको रिहा करवाया। यूसुफ साहब वापस मुंबई लौट आए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नया कारोबार तलाशना शुरू किया। उन्होंने तकिए का कारोबार भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ महज 1 रुपए की एडवांस पेमेंट पर पूरा एग्रीमेंट कर आए। हालांकि यह महज एक संयोग था, फिर भी यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। कारोबार में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में
लकड़ी से बनी काट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ साहब को एक दिन दादर जाना था। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहां उनको उनकी पहचान के डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी ने कहा, चलो मैं बॉम्बे टाकीज जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है शायद तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। ना चाहते हुए भी यूसुफ साहब फिल्मी स्टूडियो को देखने की उत्साह की वजह से डॉक्टर मसानी के साथ बॉम्बे टाकीज गए। डॉक्टर मसानी ने यूसुफ की मुलाकात बॉम्बे टाकीज की मालकिन और अदाकारा देविका रानी से करवाई। देविका रानी ने यूसुफ से पूछा, क्या तुम्हें उर्दू आती है? यूसुफ कुछ बोलते इससे पहले ही डॉक्टर मसानी ने पेशावर से लेकर फलों के कारोबार और मुंबई तक के सफर की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान के बारे में जानकर देविका रानी ने यूसुफ को 1250 रुपए की जॉब ऑफर कर दी, लेकिन फिल्मों का अनुभव न होने और इस कारोबार में नया होने की वजह से यूसुफ साहब ने आनाकानी की। इस पर देविका रानी ने यूसुफ साहब से पूछा, क्या तुम्हें फलों का कारोबार आता है? इस पर यूसुफ साहब ने जवाब दिया, मैं अभी सीख रहा हूँ। तब देविका रानी ने कहा, जब तुम फलों का कारोबार सीख रहे हो तो फिल्मों का कारोबार भी सीख जाओगे। यूसुफ साहब को उस वक्त के हिसाब से लगा था कि 1250 सालाना ऑफर है, लेकिन बाद में डॉक्टर मसानी से कहकर कंफर्म हुआ कि ये महीने की ऑफर है। उस वक्त 1250 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर यूसुफ खान बॉम्बे टाकीज में काम करने लगे। कुछ ही दिनों बाद जब वे सुबह दफ्तर पहुंचे तो उनको बताया गया कि देविका रानी ने उन्हें केबिन में बुलाया है। जब वे केबिन के अंदर गए तो देविका रानी ने उनसे कहा, क्या तुम अभिनेता बनोगे? क्योंकि मैं तुम में भविष्य का सुपरस्टार देख पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा एक स्क्रीन नाम होना चाहिए जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी। मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, दिलीप कुमार कैसा रहेगा? यूसुफ साहब ने देविका रानी से कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। और फिर वो दफ्तर में काम करने लगे। उनको उदास देखकर शशिधर मुखर्जी ने उनके पास आकर पूछा, तुम उदास क्यों हो? इस पर यूसुफ साहब ने पूरा मामला शशिधर मुखर्जी को बताया। शशिधर मुखर्जी ने कहा, यह नाम तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, तुम अपना नाम दिलीप कुमार रख लो, लेकिन मैं तुम्हें यूसुफ खान के नाम से ही पहचानूंगा। यह सारी बात दिलीप साहब ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार सब्सटेंसेस एंड शेडो में बताई है। आगे फिर क्या था? बॉलीवुड को दिलीप कुमार मिल गया और यहाँ से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। साल 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा आई जो फ्लॉप रही, लेकिन दिलीप कुमार नहीं रुके और इसके बाद इनकी राम और श्याम, गंगा जमुना, नया दौर, कोहिनूर, आजाद, गोपी जैसी कई सारी फिल्में आई। साल 1967 में आई उनकी फिल्म मुगले आजम में उनके शहजादे सलीम के किरदार में लोगों के दिलों पर खूब छाप छोड़ी। 6 दशक के उनके फिल्मी सफर में उन्होंने कुल 63 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में हर कोई उनका प्रशंसक है, इन्हीं में अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने फिल्म शक्ति में एक साथ काम भी किया। दिलीप कुमार ने सबसे अधिक 7 फिल्में नरगिस के साथ की, लेकिन उनकी पसंदीदा जोड़ी बनी थी मधुबाला के साथ। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार सब्सटेंसेस एंड शेडो में खुद दिलीप साहब ने इस बात को स्वीकार भी किया कि उनको एक दूसरे से मोहब्बत थी, मगर मधुबाला के पिता की नाराजगी की वजह से वह शादी नहीं कर सके। जब फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी, इसी दौरान उनका ब्रेकअप हो गया, मगर फिर भी दोनों ने इसके सीन शूट किए। जब सायरा बानो से दिलीप कुमार की शादी हुई तब सायरा बानो उनसे 22 साल छोटी थी। वे बचपन से ही दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहती थी और उन्हें पसंद भी करती थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बाद जब मधुबाला बीमार पड़ी तो मधुबाला ने कहा कि मैं दिलीप कुमार से मिलना चाहती हूँ। जब दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने
मिलने गए तो उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि मेरे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का 35 साल की उम्र में निधन हो गया। दिलीप कुमार ने आखिर में सौदागर, क्रांति और कर्मा जैसी फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान को बॉलीवुड का पहला खान भी कहा जाता है। यूसुफ खान को ही उद्घाटन में पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। उन्हें सबसे ज्यादा 8 बार यह अवार्ड मिला, जिसमें 50वां फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हीं को मिला था। बाद में शाहरुख खान ने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इनकी बराबरी की। साल 1994 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 में इनको पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद घर पर जाकर दिलीप साहब को पद्म विभूषण दिया। यूसुफ खान को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। दिलीप कुमार को खेलों का भी बहुत शौक था। बचपन से फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे। वे क्रिकेट और बैडमिंटन भी खेलते थे। बाद में राजनीति से भी उनका ताल्लुक जुड़ा और वे सन 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। वह नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे। साल 1999 में जब कारगिल की जंग छिड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से बात की और जंग रोकने को कहा। सन 1998 में दिलीप कुमार को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया था। जब भारत में कुछ लोगों ने इसे वापस करने का दबाव बनाया, तब दिलीप साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के उस समय के प्रधानमंत्री के पास जाकर कहा कि अगर इस सम्मान से देश को कोई नुकसान पहुंचता है या देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो मैं इसे लौटा दूंगा। फैसला आपके हाथ में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल ठाकरे, शरद पवार और कई बड़े राजनेताओं से इनके मधुर संबंध भी रहे हैं। साल 2018 में दिए एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा था कि जब कोई दिलीप साहब को देखने आता है या उनकी तारीफ करता है तो वह आज भी उनकी नजर उतारती हैं। सायरा बानो ने यह भी कहा था कि अगर उनका कोई बेटा होता तो वह शाहरुख खान जैसा होता। आज के दौर के सभी हीरोज हमारे बेटों जैसे ही तो हैं। सायरा बानो हमेशा दिलीप साहब के साये की तरह उनके साथ खड़ी रही। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और सम्मान भी करते थे। जब इंतकाल हुआ तो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके घर पहुंचे। जुहू के कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको सुपुर्दे किया गया। इस मौके पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने, फिल्मी सितारों ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, गृह मंत्री शेख राशिद अहमद, प्रधानमंत्री मोदी जैसे सभी ने उनकी तारीफ की और दुख भी जताया। पीडीओ भारतीय और पाकिस्तानी फिल्म प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप साहब को लोग हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।